श्मशान का रहस्य और हनुमान चालीसा का तेज। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर के किनारे बसा एक रहस्यमय गांव था, जिसका नाम था सिद्धिपुर। ये गांव देखने में एकदम सामान्य लगता था, लेकिन इसके बीचों बीच फैला था एक प्राचीन श्मशान, जिसे लोग भैरव घाट के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां कभी कोई तांत्रिक रहा करता था, जिसने काली विद्या के लिए न जाने कितनी बलियां दी थीं। कहते हैं कि उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी, और भैरव घाट आज भी उसी की भटकती आत्मा और उसके द्वारा बंधी आत्माओं का अड्डा बना हुआ है। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया था, और शाम ढलते ही पूरा गांव एक भयभीत खामोशी में डूब जाता था। अब कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो शहर से पढ़ाई के लिए गांव आया था। अर्जुन एक सामान्य युवक था, लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण था। उसका विश्वास, उसकी आस्था और उसकी भक्ति। वह हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी दादी बचपन से ही उसे हनुमान चालीसा सुनाया करती थीं, और अर्जुन उसे आंख बंद करके याद कर चुका था। मंगलवार और शनिवार को वह व्रत रखता, हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाता और राम नाम का जप करता। गांव में कदम रखते ही उसे श्मशान घाट की कहानियां सुनने को मिली, लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगा, बल्कि जिज्ञासा हुई। एक रात की बात है, जब अमावस्या आने वाली थी। गांव के लोग पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि पिछले महीने 2 युवक जो मस्ती में शराब पीकर भैरव घाट चले गए थे, उनमें से एक तो पागल हो गया और दूसरा अब तक लापता था। अर्जुन ने निश्चय किया कि इस रहस्य को सुलझाए बिना वह चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन यह अकेले का काम नहीं था। उसने अपने 2 दोस्तों राजू और मुकुल को अपने साथ मिलाया। शुरू में वे डर गए, पर जब अर्जुन ने कहा कि वह हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करेगा और उनके ऊपर कोई भी बुरी शक्ति हावी नहीं हो पाएगी, तो वे सहमते सहमते तैयार हो गए। रात को तीनों दोस्तों ने हनुमान जी की छोटी मूर्ति, एक दिया, लाल कपड़ा और कुछ सिंदूर लिया। चुपचाप गांव के पीछे से रास्ता पकड़कर वे भैरव घाट पहुंचे। रास्ते में कुत्ते भौंकते दिखे। एक उल्लू पेड़ पर बैठा चीख रहा था, और हवाओं में एक अजीब सनसनाहट थी। लेकिन अर्जुन का चेहरा शांत था। उसने घाट के एक पुराने चबूतरे पर हनुमान जी की मूर्ति रखी, दिया जलाया और आंखें बंद कर लीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जैसे ही पहली चौपाई गूंजी, एक हल्की कंपन जमीन में महसूस हुई। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, घाट की हवा भारी होती गई। राजू और मुकुल के हाथ कांपने लगे। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने मूर्ति को छाती से लगाया और पढ़ता गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी पास के झाड़ से कुछ आकृतियां निकलीं। काले कपड़े, लाल आंखें, चेहरों पर कोई भाव नहीं। एक आकृति ने हवा में हाथ उठाया और राजू की ओर बढ़ी। राजू कांपने लगा, लेकिन अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, हनुमान चालीसा की शक्ति से तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बच सकता, पीछे हटो। तभी चमत्कार हुआ। मूर्ति से एक लाल तेज प्रकाश निकला, जैसे अग्नि की ज्वाला हो। वो आकृति चीख कर पीछे हट गई। अर्जुन ने फिर से पाठ शुरू किया, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस बार हवाओं ने दिशा बदल ली। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उन्हें घेर रही है। मुकुल बेहोश हो गया। राजू भागने ही वाला था कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहीं बैठ गए, आंखें बंद, विश्वास अटूट और होठों पर बस एक ही मंत्र, हनुमान चालीसा। तभी अचानक घाट की जमीन कांपने लगी। एक काला द्वार जमीन से ऊपर उठा और उसके भीतर से निकली एक विशाल आकृति, लाल आंखें, बिखरे बाल और लहूलुहान कपड़े। ये वही तांत्रिक था जिसकी आत्मा यहां कैद थी। उसकी गूंजती आवाज आई, तू कौन है जो मुझे मुक्त करने आया है? अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और आज तेरे अधर्म का अंत होगा। जा, तुझे भी मुक्ति चाहिए तो राम का नाम ले और हनुमान चालीसा सुन।
तांत्रिक हंसा। राम का नाम? मैं उस समय का सबसे शक्तिशाली साधक था। राम मेरा क्या कर लेंगे? अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई पढ़नी शुरू की और तभी मूर्ति से एक तेज गंध चंदन और गुलाब की हवा में फैली। वह गंध तांत्रिक को असहनीय लगी। उसने चीखना शुरू किया, लेकिन इस बार वह भाग नहीं पाया। हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और तांत्रिक की आत्मा उसमें समा गई। फिर एक शांति छा गई। मुकुल को होश आया। राजू के चेहरे पर आश्चर्य था। घाट अब डरावना नहीं, बल्कि शांत और पवित्र लग रहा था। अर्जुन ने वहां मिट्टी ली, मूर्ति को उठाया और गांव वापस लौटा। अगले दिन गांव वालों को जब सब पता चला, तो वे अर्जुन के चरणों में झुक गए। गांव के पंडित जी ने कहा, आज इस बालक ने हमें वह पाठ पढ़ाया है जिसे हम सब भूल चुके थे, श्रद्धा का, विश्वास का और भक्ति का। गांव में अब हर अमावस्या को भजन होता और भैरव घाट पर एक सुंदर हनुमान मंदिर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया संकट मोचन सिद्धिधाम। अर्जुन की कहानी लोगों की जुबान पर थी। भूत प्रेतों का आतंक अब भक्ति में बदल गया था। वह घाट अब मृत्यु का नहीं, मुक्ति का स्थान बन गया था। और यही था भूत प्रेत और भक्ति का संगम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।